हमलों से मारियुपोल में मारे गए 5000 लोग, धमाकों से खंडर में तब्दील हुआ शहर। 10 ऐसी बड़ी बातें हम आपको बताने वाले हैं जिसको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। मारियुपोल शहर के मेयर के प्रवक्ता ने कहा कि रूसी बलों द्वारा घेराबंदी के बाद इस इलाके में लगभग 5000 लोग मारे गए हैं। प्रवक्ता ने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि मारियुपोल में लगभग 90% इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं, वहीं लगभग 40% इमारतें नष्ट हो गई हैं। अब ये शहर खंडर में तब्दील हो गया है। आपको रशियन यूक्रेन क्राइसिस के माध्यम से पूरी जानकारी आज हम दे रहे हैं। मारियुपोल शहर के मेयर के प्रवक्ता ने कहा कि रूसी बलों द्वारा घेराबंदी के बाद से इस इलाके में लगभग 5000 लोग मारे गए हैं। प्रवक्ता ने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि मारियुपोल में लगभग 90% इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं, वहीं लगभग 40% इमारतें नष्ट हो गई हैं। अब ये शहर खंडर में तब्दील हो गया है। मामले से जुड़ी अहम जानकारियां। नंबर 1, मारियुपोल के मेयर के प्रवक्ता ने कहा कि रूसी बलों द्वारा घेराबंदी के बाद से इस शहर में लगभग 5000 लोग मारे गए हैं। प्रवक्ता ने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि मारियुपोल में अब लगभग 90% इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं, लगभग 40% इमारतें नष्ट हो गई हैं। अब ये शहर खंडर में तब्दील हो गया है। नंबर 2, क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने सोमवार को एक साक्षात्कार में पीबीएस को बताया कि रूस अपने देश के अस्तित्व पर खतरा मंडराने की स्थिति में ही परमाणु हथियारों इस्तेमाल करेगा। पेस्कोव ने कहा कि हम परमाणु हथियारों उपयोग कर सकते हैं और हम वास्तव में अपने देश के अस्तित्व के खतरे को खत्म करने के लिए परमाणु हथियारों का उपयोग कर सकते हैं। नंबर 3, ब्रिटेन के मुताबिक रूसी निजी सैन्य कंपनी वैगनर ग्रुप ने पूर्वी यूक्रेन में तैनाती की है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के करीबी माने जाने वाले वैगनर समूह और सैनिकों पर मिली लीबिया और सीरिया में दुर्व्यवहार का संदेह है। वैगनर ग्रुप एक प्राइवेट आर्मी है। कुछ दावों के मुताबिक पुतिन के आदेश पर यह पैरामिलिट्री संगठन दुनिया भर में क्रूर और भयानक मिशन को अंजाम दे रहा है। नंबर 4, यूक्रेन के दावे के मुताबिक उनकी सेना ने कीव के पास स्थित इरपिन को रूसी कब्जे से आजाद करा लिया है। इरपिन के मेयर अलेक्जेंडर मार्कुशिन ने कहा कि इरपिन को आजाद करा लिया गया है। हम समझते हैं कि अभी हमारे शहर पर और हमले होंगे, लेकिन हम साहस के साथ इनका सामना करते रहेंगे। नंबर 5, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने साफ कर दिया है कि वह पिछले हफ्ते रूसी राष्ट्रपति पुतिन को सत्ता से हटाने वाले बयान को लेकर माफी नहीं मांगेंगे। हालांकि जो बाइडेन ने इस बात पर खास जोर दिया है, वह रूस में सत्ता परिवर्तन का आह्वान नहीं कर रहे हैं। नंबर 6, यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने कहा कि इस सप्ताह रूस के साथ शांति वार्ता से पहले यूक्रेन का सबसे महत्वाकांक्षी लक्ष्य युद्ध विराम है। उन्होंने कहा कि शांति वार्ता में न्यूनतम कार्यक्रम मानवीय सहायता से जुड़े होंगे, वहीं अधिकतम कार्यक्रम युद्ध विराम के समझौते पर पहुंचना है। दोनों देशों के बीच शांति वार्ता तुर्की में मंगलवार से शुरू होने की संभावना है। नंबर 7, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सोमवार को पश्चिमी देशों से रूस के खिलाफ प्रतिबंधों को जल्दी से जल्द और सख्त करने का आग्रह किया है। जेलेंस्की ने कहा कि एक पूर्ण पैमाने पर युद्ध शुरू हो गया है। अब कई संकेत और चेतावनियां हैं कि रूस के रासायनिक हथियारों का उपयोग करने पर यूरोप को रूसी तेल आपूर्ति पर प्रतिबंधित जैसे कड़े कदम उठाने होंगे। नंबर 8,
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस ने सोमवार को कहा कि वह यूक्रेन में युद्ध को समाप्त करने की दिशा में मध्यस्थता के प्रयासों को लेकर भारत, तुर्की, चीन और इजराइल समेत कई देशों के साथ संपर्क में है। गुतेरेस ने संवाददाताओं से कहा, मैं ऐसे कई देशों के साथ करीबी संपर्क में हूं जो राजनीतिक समाधान के लिए मध्यस्थता के विभिन्न तरीकों का पता लगाने के वास्ते दोनों पक्षों के उच्चतम स्तर पर बात कर रहे हैं। नंबर 9, रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव इस सप्ताह भारत की यात्रा कर सकते हैं। उनकी यात्रा के दौरान नई दिल्ली द्वारा मॉस्को से तेल और सैन्य उपकरणों की खरीद के लिए भुगतान प्रणाली पर चर्चा पर होने की उम्मीद है। ऐसी जानकारी मिली है कि लावरोव चीन की 2 दिवसीय यात्रा समाप्त करने के बाद बृहस्पतिवार या शुक्रवार को भारत की यात्रा कर सकते हैं। लावरोव की भारत यात्रा की बारीकियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। नंबर 10, रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को 1 महीना हो चुका है, लेकिन रूस की सैन्य कार्रवाई अभी भी जारी है। यूक्रेन में रूस के हमले थम नहीं रहे हैं। जंग के बीच दोनों देशों की ओर से लगातार दावे किए जा रहे हैं। यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के कई विमानों को भारी नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन सेना ने रूस के 8 विमान, 4 यूएस, 3 हेलीकॉप्टरों और 2 मिसाइलों को मार गिराया है। देखिए हमारे साथ, हम दिखाते रहेंगे आपको यूक्रेन और रशिया के इस युद्ध की असली कहानी।